बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू में पंजीरी और पंजाबी में पांडा। कुछ लोग इसको खाते हुए डरते हैं कि गर्मी बहुत है, गर्मियों में नहीं खाते, सर्दियों में खाते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट अब बहुत पुराने हो चुके हैं। एक छिले वाली माँ के लिए पहले सबसे बनाएंगे पंजीरी। छोटे छोटे गिलास मैंने ले लिए ताकि मेजरमेंट में आसानी हो जाए। सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पर अखरोट, 0 कोलेस्ट्रॉल, विटामिन B6, मैग्नीशियम। चारे मगज़ या मेलन सीड, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। काजू या कैशू नट, इसमें फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट होता है। तिल, विटामिन B होता है इसमें, हेल्दी बोन्स और ब्लड सेल को सपोर्ट करता है। गूंद कतीरा, जिसके फ़ायदे मैं बाद में बताती हूँ। छुआरे, इसके बेनिफिट भी सब ही जानते हैं। ये ड्राइड एक किस्म की होती है खजूर। पिस्ता, इसमें भी बहुत फाइबर होता है, ये ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर में काम आता है। सौंफ हाजमे के लिए काम आती है, लेकिन एस्थमा को भी रिड्यूस करती है ये। बादाम, विटामिन E, मैग्नीशियम और कैल्शियम। दिमाग तेज़ करने के लिए ये तो सारे ही खाते हैं। सूजी तो फाइबर ही है, ये तो आटा ही एक किस्म का होता है ना। तो इसमें चीनी नहीं मैं डाल रही, इसमें गुड़ डालूंगी। गुड़ तो सारे ही जानते हैं, ब्राउन शुगर भी कह सकते हैं, खालिस किस्म की शुगर होती है ये। नारियल या कोकोनट 1 गिलास लिया मैंने। भुने छिले हुए चने, इनको मैंने पीस के इनका पाउडर बना दिया है। और अब सबसे फेमस चीज़, फूल मखाना। इसको लोटस भी कहते हैं और फॉक्स सीड भी कहते हैं। देसी घी इसमें जाएगा, बहुत थोड़ा जाएगा। ये मैं वैसे ही दिखा रही हूँ आपको, फिक्र ना करें, ज़्यादा नहीं डालूँगी। 4 चम्मच मैंने भर के डाले हैं अदरक के पाउडर के, यानी कि सूंड। सारी चीज़ों के नाम इंग्लिश में भी मैं लिख दूँगी इंशाल्लाह। गूंद कतीरा सेवरल बेनिफिट रखता है। सबसे पहले तो ये हार्ट स्ट्रोक्स को रोकता है। प्रेग्नेंट वोमेन हो या छिले में, यानी कि बेबी अगर बॉर्न हो गया है, इन सब लेडीज़ के लिए बेहतरीन है ये। मैन के लिए भी उतना ही अच्छा है ये। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में अच्छा है, एनर्जी को बूस्ट करता है, स्किन को मोर शाइन बनाता है। दौरान सच मैंने एक नया इसका बेनिफिट देखा है कि ये मेंटल इलनेस, डिमेंशिया में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलें जी, अब अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं छुआरों को पानी में भिगो रही हूँ। कोई आधा घंटा भीगे रहेंगे तो काटने में आसानी रहेगी। जब छुआरे थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो उनको मैंने ड्राई करने के बाद छुरी के साथ छोटे छोटे पीसेस कर लिए। अब हम एक एक करके अपनी सारी चीज़ों को देसी घी के अंदर हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इनको, बस इतना करना है कि ये ड्राई हो जाए और ग्राइंड करने में आसानी हो। कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डाल के उसमें सबसे पहले मैंने वालनट डाले। ये थोड़े से फ्राई हो गए, इनको मैंने निकाल लिया बाउल में और उसी घी में मैंने काजू डाल दिए। काजू क्योंकि ये कच्चे थे, थोड़ा सा इन्होंने 2-3 मिनट लिए। जब ये भून गए अच्छी तरह तो फिर इसमें मैंने पिस्ता डाल दिया। पिस्ते को भी हल्का सा फ्राई कर लिया और साथ ही मैंने चारे मगज़ डाल दिए। चारे मगज़ के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि ये जब भी यूज़ करते हैं ना, इसमें से स्मेल आती है जैसे बहुत पुराने होते हैं। मैं बड़ी एहतियात के साथ इनको लेती हूँ। यहाँ जब मैं मार्केट में लेने गई ना, तो उसके ऊपर चारे मगज़ भी लिखा हुआ था और मेलन सीड भी लिखा था। मुझे नहीं पता कि अब उसमें चार का लफ्ज़ क्यों आता है फिर, या तो सारे मिक्स होंगे वो। एनीवे, ये हमारी 3 चीज़ें हो गई हैं फ्राई। इनको भी उसी बॉल में निकाल लिया। कढ़ाई को साफ़ करने के बाद आधा चम्मच देसी घी ताज़ा फिर डाला और उसमें डाल दिए तिल। तिलों को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब तिल भून गए तो इन्होंने पटाखे मारने शुरू कर दिए और खुशबू बहुत अच्छी सी फैल गई। तो इसमें मैंने डाल दिए अपने बादाम। बादाम आप साबुत ले सकते हैं, छिलकों के बगैर, छिलकों वाले, कुछ भी ले लें, सब चलेंगे। बादाम जब हल्के से भून गए तो इसमें मैंने कोकोनट का बुरादा डाल दिया। अगर आपके पास कटा हुआ कोकोनट है तो वो भी डाल सकते हैं, ग्राइंड तो हमने बाद में करना ही है।
जब सारी चीज़ें भून गई तो मैंने कढ़ाई को दोबारा साफ़ किया। साफ़ करने के बाद आधी चमची दोबारा से फ्रेश घी डाला और उसमें अपनी क्वार्टर कप गूंद कतीरा डाल दिया। ये भी फूल के हल्की सी हो जाती है भूनने के बाद। जब ये इसको ग्राइंड करते हैं तो पाउडर बन जाता है, लेकिन दांतों के नीचे आती है कुछ थोड़ी सी ये होती है चिपचिपी सी, मज़ेदार लगती है ये। इसको बहुत हल्की आंच पे भूनना है, जल ना जाए, क्योंकि ये हल्की हल्की जैसे क्या कहते हैं उनको, पॉपकॉर्न जैसे फूलते हैं ना, उस तरह फूलना शुरू हो जाती है। जब ये फूल गई तो इसके अंदर मैंने डाल दी सौंफ। सौंफ को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसके अंदर। हमारी गूंद कतीरा ने सारा देसी घी चूस लिया है। इसको मैं अलग निकालूंगी प्लेट में। हमने इसको ज़्यादा बारीक पीसना है, पाउडर बनाना है। बाकी चीज़ों को तो थोड़ा थोड़ा दरदरा सा पीसेंगे ना। अब मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच भर के डाल दिया देसी घी का और सारे फूल मखाने डाल दिए। फूल मखाने इतना देसी घी पीते हैं ना, क्या बताऊं। इसको तो आप ड्राई रोस्ट ही कर लें तो बेहतर है, घी का तो कोई पता ही नहीं चलता। तो इन सारों को मैंने इसके अंदर हल्की आंच पे भून के चेक कर लिया है। भुरभुरे हो गए तो मैंने इनको निकाल दिया। 1 देसी घी का चम्मच और डाला और अब उसमें मैंने शामिल कर दिए हैं अपने छुहारे कटे हुए। छुहारों के बाद मैं साथ ही इसमें डाल दूंगी सूजी। सूजी को भी हल्का हल्का भून लेंगे। हल्की आंच पे ये खुशबू छोड़ देगी जब, तो जो पहले से मैंने पीस के रखे हुए हैं भुने छिले हुए चने, उनका आटा डाल दूंगी। फिर तकरीबन हमारी चीज़ें सारी डन हो जाएंगी। उसके बाद अदरक का पाउडर रह गया, उसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही शामिल कर लेंगे। हमारी सारी चीज़ें फ्राई होने के बाद टेबल पे आ चुकी हैं। अब मैं इन सब चीज़ों को चॉपर के अंदर ग्राइंड करूँगी। चॉपर ज़रा बड़ा है ना, मैंने कहा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले मैंने इसमें गूंद कतीरा और सौंफ डाली है। इनका ज़्यादा बारीक सफ़ूफ बनाना है और इसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी फूल मखाना। इन दोनों तीनों चीज़ों को हम ज़्यादा बारीक पीसेंगे। जो बाकी की हैं उनको हम ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा मोटा अच्छा लगेगा वो। गूंद कतीरा को ज़्यादा बारीक पीसना है, इसलिए कि वो दांतों के नीचे चबाई नहीं जाती। ठंडी होने के बाद फिर से दोबारा से वो गम बन जाती है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा पीस लिया है। इसको पीसने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फूल मखाना। उसे भी सफ़ूफ बना लेना है। फूल मखाने के तो बेहिसाब फ़ायदे हैं। इसके तो गिनते रहें तो भी ख़त्म नहीं होते। लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है ये। ब्लड शुगर के लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। फीमेल फर्टिलिटी में ये बेनिफिशियल है। वेट को लूज़ करने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल और कैलोरीज़ में ये बहुत लो है। ये भी अल्लाह की बेहतरीन नेमत है। और कभी आप सर्च करके देखें कि ये आता कहाँ से है, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी आपकी। जब खाने वाले को इसके फ़ायदे बताए जाते हैं ना कि इसमें है क्या क्या, तो खाने का और मज़ा आता है। बच्चों को मैं इसी तरह खिलाया करती थी कि इसमें आलू खाओ, चिप्स खाओ, गोश्त खाओ, इसमें ये कुछ होता है। बड़े शौक़ से एक तो सुनते भी हैं और खाते भी हैं। तो ये जो मेरी भांजी है जिसके लिए ये मैं बना रही हूँ, उसका बेबी सी सेक्शन से हुआ है। वो खुद माशाल्लाह लेडी डॉक्टर है। तो मैंने कहा ज़रा उसको भी बताऊँ, हम भी किसी से कम नहीं है, हमारी भी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। देख लो, सब चीज़ों का बता दिया मैंने। ये बादाम, तिल और जो भी चीज़ें थी, काजू वगैरह, इन सब को बस हल्का सा चॉप करना है, ज़्यादा नहीं। 2-3 दफ़ा देखिए मैंने ऑन ऑफ किया है तो बेहतरीन
उसका एक टेक्सचर बन गया है। इन सबको निकालते जाना है। तकरीबन सारा कुछ पीस गया है। मैंने थोड़े से नट्स जो हैं ना उनको साबुत रहने दिया है। मैंने कहा बहुत खूबसूरत लगेंगे, नज़र आएंगे ना क्या क्या कुछ डाला हुआ है इसमें, तो इनको मैंने वैसे ही मिक्स कर दिया है। और सूजी को पीसने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सूजी है और क्या नाम था उसका, चने का आटा, तो उनको मैंने वैसे ही डाल दिया है। सारी चीज़ें भुन भुना के पिसा के हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। जब वीडियो लंबी हो जाए तो फिर आप लोग छोड़ के चले जाते हैं ना वीडियो बीच में ही, फेड अप हो जाते हैं बहुत जल्दी। ऐसे ना किया करें, वीडियो को सारी देखा करें। कोई चीज़ फजूल नहीं होती ना। आप देखिए मेरी वीडियो में तो कुछ भी फजूल नहीं होता। मैंने सारा कुछ चांट खांट के एक्यूरेट वीडियो आपको बना के दी होती है, कट कटा के एडिट करने के बाद। ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे और चीज़ें। नीचे देखें ज़रा, यहाँ एक सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबाते जाएं। तो पार्ट 2 में दोबारा से आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।